वो क्या बताऊं मुझ पर जो अलम गुजर गए, जो थे ख्वाब जिंदगी के वो सभी बिखर गए, जो थे आस के प्याले वो लहू से भर गए हैं, नहीं छू सके जो मंजिल वो कदम ठहर गए हैं। कोई कह रहा है काफिर मेरे नक्श उजड़ गए हैं। आप उनसे मिलना चाहती हैं तो मिले, मगर मैं उस शख्स की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अगर मैं तुमसे कहूं तब भी नहीं बेटा? Don't do this. मुझे उससे मिलना है। उमर, मुझे उससे मिलना है, मैं उसकी एक झलक देखना चाहता हूँ। इज्जत, आप मेरी दुनिया ही नहीं, मेरी जन्नत भी है अम्मी जान। मेरी इज्जत, मेरी पहचान, मेरा सब कुछ आपके दम से। वक्त की कदर आप लड़कियों को होती कहाँ है? आप तो सारा वक्त मेकअप करने में और वो सास बहू के झगड़ों में और ड्रामे देखने में ज़ाया कर देती हैं। काम क्या खाक करेंगी आप? आप जैसी लड़कियां काम छोड़कर घरों में क्यों नहीं बैठ जाती? जो खदशात मुझे हैं मैं कह भी नहीं पाती, और खुदा ना खास्ता वो सब हो गया तो मार डालेगी तुम्हारी फिक्र मुझे, मैं जी नहीं पाऊंगी। मामा, कोई कह रहा है काफिर, कोई कह रहा है काफिर। अजय यही है खैरियत? प्लीज आप हटें, प्लीज। क्या कर रहे हैं आप? प्लीज आप इस तरह कैसे चले आएंगे? हटे, मैं कह रहा हूं आपके पास कोई वारंट है, कुछ है? क्यों सब आ रहे हैं कुछ है आप? हमारे पास, प्लीज आप। ये इस तरह क्यों घुसे चले आ रहे हैं घर में? हुआ क्या है? बात क्या है? क्यों आए आप लोग? बताइए तो सही कुछ। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये लोग मुंह उठा के अंदर क्या घुस कर आए। रहे हैं आप लोग यहाँ पे? इज्जत आपका नाम है? जी हाँ, मेरा ही नाम है। गिरफ्तार कर लो इसको। अरे पागल हो गया, आपका दिमाग खराब हो गया। मुझे चलो बीबी, चलो। क्या मेरी बेटी को? अरे बगैर बीबी, वारंट के आप चलो, लोग आजा अरेस्ट बीबी। नहीं कर सकते। ये कैसा चलो, कानून है आजा बीबी। आपका? ऐसे नहीं होता कहीं पे भी। मैं इस तरह नहीं ले जाने दूंगी मैं अपनी बेटी को। मैं नहीं जाऊंगी इस तरह से। मुझे वारंट के किसी को अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? ये कहाँ होता है? कहाँ है वारंट? बताएं आप मुझे, वारंट दिखाई दो, मैं आप लोग ले जाने दूंगी। वारंट है मेरी बेटी का कसूर तो बताइए। आपकी बेटी जिस ऑफिस में काम करती थी वहाँ के मालिक ने चोरी का इल्जाम लगाया इज्जत पर। मामा खुदा की कसम ये झूठ बोल रहे हैं, तुम पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं। मामा ये उसी की चाल है जो बाहर को कहते। मामा आप परेशान मत हो मामा, ये सब झूठ है। आप कैसे मान सकते हैं किसी की भी बात? हाँ ऐसे कोई कुछ भी कहते आप मान जाए कि मामा खुदा की कसम ये झूठ है। मामा ये झूठ मेरी बेटी ने। अच्छा छोड़े, मुझे छोड़े, मैं खुद चलूंगी। डरती नहीं हूँ मैं आप लोगों से। छोड़े मेरी बेटी को। अरे बगैर वारंट के आप लोग अरेस्ट नहीं कर सकते। ये क्या करें? एक एक को देख लूंगी, मैं बता रही हूँ कुछ नहीं होगा। मामा इनके सामने मत गिड़गिड़ाए। मामा अंदर जाए। मामा मत इनके सामने गिड़गिड़ाए। मामा जाए, छोड़ो मुझे। मामा प्लीज अंदर जाए, कुछ नहीं होगा। इज्जत मेरी बेटी, इज्जत मेरी बेटी। मैंने कहा छोड़े। चलो आप लोग वारंट के बगैर किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, ये गलत है। खोलो दरवाजा, ऐसे नहीं रख सकते तुम लोग मुझे अंदर। चलो अंदर। दिस इज अगेंस्ट द लॉ। आपका वारंट कहाँ है? ए चिकनी, इधर आ, इधर आना। शक्ल क्या देख रही है? चल इधर आ। शर्माती क्या? आ गया बोल, बीड़ी पिएगी? पी ले।
पी ले, हमारे साथ ही रहेगी ना, पी ले। उमर, उमर पुलिस वाले ले गए इज्जत को। उमर मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। Don't you worry, Mahesh. Everything will be alright. सिर्फ ये बताओ कि किस थाने ने जरूरत की है ये? सर, ये रही आपकी मिठाई। अच्छी है। इसमें तो सिर्फ जलेबियाँ ही आएंगी। कुछ बर्फियाँ भी होती तो मज़ा ही कुछ और हो जाता। वो भी हो जाएंगी सरकार। बस आप इज्जत की ऐसी हालत कर दें कि इज्जत सिर्फ उसके नाम तक महफूज रहे। अरे आप फिक्र ही नहीं करें जुबैर साहब। दफ़ा 293 और 420 का ऐसा तड़का लगाऊंगा कि 6-7 साल तक तो वो जेल में ही सड़ती रहेगी। आपके मुंह में घी शक्कर सर। अच्छा सर, मुझे इजाज़त, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। हेलो, यस सर, यस सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अबे नासिर पकड़ उसको। किधर भाग रहा था तू? साहब बुला रहा है तुझे। साहब ही आ गया सर। इसको ले जाके अंदर बंद कर दे। सर मैंने क्या किया है सर? इस इंफॉर्मेशन फैलाता है, शरीफ लड़की पे इल्जाम लगाता है। ले जा इसको, बंद कर दे। वो सर मेरी बात तो सुने आप। ले जा इसको। मैं, अरे सर। और इज्जत बीबी को इज्जत से लेकर आओ। इज्जत साहिबा बाहर आ जाए। चलो सही है, मैं उसको फाइल करवा दूंगा वहाँ से। ठीक है। आइए मैडम, प्लीज़ बैठिए आप। सॉरी मैडम, हमसे गलती हो गई, हमसे गुनाह हो गया मैडम। अबे मलक, जा चाय, ठंडा पानी सब लेकर आ जा जल्दी से। चाय शायद जल्दी बोल जाएंगे। सुनिए मैडम, इज्जत, शुक्र है खुदा, शुक्र है, लाख लाख करे तुम घर आ गई बेटा। खुदा का शुक्र है तुम ठीक हो गए। शुक्र खुदा का, शुक्र शुक्र। किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना? तुम बोलते क्यों नहीं हो? बोलो ना बेटा, जवाब दो ना। तुम ठीक हो ना बेटा? क्या बात है, क्या बात? तुम कुछ कह नहीं रही हो बेटा? तुम ठीक हो ना? जिस इंसान को मैं अपने जनाजे पे कांधा देने का हक नहीं दे सकती, उसी इंसान के एहसान तले दबा के मार दिया जाए। इज्जत, इज्जत मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो इज्जत। मैं किसके पास जाती? मैं किससे कहती मेरी इज्जत को बचा लो? इज्जत, इज्जत मेरी बात सुनो बेटा, प्लीज मेरी बात सुनो। ऐसा नहीं करो, अपनी माँ को इस तरह नहीं सताओ बेटा, बहुत बुरी बात है, बुरी बात बेटा। दरवाजा खोलो बेटा।
उसे रोक लो जरा। वालेकुम सलाम। कौन ले भाई? भाई गरीब लोग मिलने आए आपसे। ठीक ठाक हो? खैर खैरियत है सब? अम्मा ठीक हो? बिल्कुल बेटा, उसको रोटी वोटी खिलाओ सबको। हाँ सही। और जो भी इनकी मदद करनी है करो, ठीक है? बैठो बाबा, बैठो बैठो बाबा, आप लोग बैठो। सलाम साईं। वालेकुम सलाम। बैठ जाओ। जी साईं। जानता हूँ माँ, बहुत बड़ा गुनहगार हूं मैं आपका, बहुत बड़ा गुनहगार। बहुत बड़ा गुनहगार। जानता हूं मेरी बख्शिश नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हर पल में आपसे माफी का तलबगार हूं। बहुत दुख दिए हैं मैंने आपको, महविश को, अपनी बेटी इज्जत को। पता है रोज मैं क्यों आपके पास चला आता हूं? छोटी सी उम्मीद लेके, शायद आप मुझे माफ कर दे। मेरे सर पे अपना ये हाथ रखते हैं। भीख में, खैरात में माफ कर दे। माफ कर दे माँ, माफ कर दे। ये सब जानकर बेहद अफसोस हुआ आंटी, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं है कि इज्जत को छुड़वाया किसने था। वो मेरी एक दोस्त है, कॉलेज में थी मेरे साथ। उसके मियाँ पुलिस में है बेटा, बस उन्हीं से मदद मांगी थी। आंटी, अगर मैं आपसे एक बात का वादा लेना चाहूं तो आप मानेंगी? हाँ जरूर, तुम मेरे बेटे जैसे हो, बोलो। आइंदा अगर कोई भी ऐसी वैसी बात होगी तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे, एंड यू हैव टू प्रॉमिस मी। हाँ यकीनन, आई प्रॉमिस। जीते रहो बेटा, जीते रहो। थैंक यू।
मैं इज्जत से मिल सकता हूँ? मुझे उसे एक गुड न्यूज़ देनी है। हाँ, ट्राई कर लो। अच्छा, मुझे ज़रा किचन में कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। हाँ, ठीक। हेलो। कहाँ गायब हो उल्लू की पट्टी? कब से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ मैं सो रही थी। बोलो। बाय द वे, मैंने तुम्हें गुड न्यूज़ देनी थी, लेकिन फ़ोन पर नहीं बताऊंगा। तो ना बताओ, पूछ कौन रहा है? वाओ, इंसल्ट, वो भी हमारी। यू विल गो प्लेसेस गर्ल। अभी आकर तुम्हारी खबर लेता हूँ, जरा दरवाज़ा तो खोलो। यार तो घंटी बजा दो ना, मामा खोल देंगी। लेकिन ये वाला दरवाज़ा सिर्फ आप खोल सकती हैं मोहतरमा। पहले गुड न्यूज़ बताओ। ओके, द गुड न्यूज़ इज कि तुम्हारी जॉब हो गई है। अब जल्दी से दरवाज़ा खोलो, आई एम वेटिंग। What? ये तुम्हारी रिकमेंडेशन पर हुआ है। No, not at all. और ये काम मैं खुद नहीं कर सकती थी अजान? मेरी जॉब गए हुए अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं, तो फिर ये कैसे हो गया? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं किसी का एहसान नहीं लेती, किसी का भी नहीं। इज्जत, तुम जानती हो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम दोस्ती पे तो यकीन रखती हो, लेकिन दोस्त के काम आने पे यकीन बिल्कुल भी नहीं रखती। तुम एक इंसान होकर इंसानों की तरह बिहेव क्यों नहीं करती हो? हर वक्त खुदा बने पे तुली रहती हो। अजान, लिसन टू मी इज्जत, खुदा अकेला इसलिए है क्योंकि वो परफेक्ट है, और हम इंसान 6.5 अरब इसलिए क्योंकि हमें हर वक्त किसी ना किसी की कोई ना कोई जरूरत जरूर रहती है। और रही बात इसकी, तो हां, इसे मैंने ही रेकमेंड किया था, लेकिन इसकी अप्रूवल तुम्हारे टैलेंट और तुम्हारी स्टडीज की वजह से हुई थी। I was just a source. The magic was all yours. अजान, बोलो। इतनी जल्दी रुक भी गए? रुकना पड़ता है क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, न जाने दोबारा आवाज देती भी या नहीं। Oh my God, बस करो ये फिल्मी ड्रामा, इधर आओ। पहले मुझे ये बताओ कि तुम ये जॉब करोगी या नहीं? इज्जत, आई एम आस्किंग यू समथिंग। Okay, fine, I accept. You do? Thank you. Thank you. That's like a sweet girl. अब मुझे जाना है क्योंकि मुझे देर हो रही है। I'll see you later. Bye. नहीं, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? बैठो थोड़ी देर। नहीं रुक सकता ना यार, मुझे घर जाके भाई को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देना। सो उल्लू की पट्टी। बाय मेरे स्वीट से गधे। कोई कह रहा है काफिर, ये कहना है काफिर। चलो। जो भी कहना जल्दी कहो, मैं घर पहुंचने वाला हूँ। तुम हमेशा दिन के उजालों में मेरे पास आते हो, और मुझे रातों को तुम्हारी याद बहुत सताती है। प्लीज आ जाओ। जस्ट शट अप। मुझे कब और किस वक्त तुमसे मिलना है ये डिसाइड करने वाला मैं हूँ, तुम नहीं हो।
तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो शाहान। हकीकत समझा रहा हूँ मेरी जान, जो हो बस वो ही रहो। बाय। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Shah. Happy birthday to you. थैंक यू। शाहान, तुम जैसा नेक और बादा बेटा देखकर तो मेरा थैंक यू कहना बनता है, ना कि तुम्हारा। थैंक यू फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल सन। जीते रहो। मैं बहुत लकी हूँ अम्मी जान के मुझे इतनी प्यार करने वाली फैमिली मिली। ये तुम्हारा आइडिया था? लेकिन तुम दोनों को थैंक यू बोलने से पहले मैं खुदा का शुक्र अदा करूंगा कि जिसने मुझे इतनी जबरदस्त वाइफ दी। वाह, प्यार हो तो ऐसा। हाँ भाई, नजर ना लगे। सुभान अल्लाह। हम कहाँ हैं डैडी जी, कुछ हमें भी तो बताएं। अरे आप तो मेरे दिल में हैं, इधर आए। वो जाइए। माय लव मैडम। अच्छा चलो भाई, चलो लेट्स ईट। आजा 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 आजा, लेट्स हरी अप। चलो। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड। हेलो। प्लीज आ जाओ शाहान, ही इज मिसिंग यू सो मच। व्हाट? जल्दी से उसकी बोट पर आ जाओ, यहाँ सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। बर्थडे बॉय। बेटा ये ऐसा कब हुआ? आप ऐसा करो, उनको हॉस्पिटल लेके जाओ, ठीक है ना? मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। और पैनिक नहीं करना है। तुम्हारा अंकल अभी है ना? अंकल? सारे जलाओ ना, ये रुको। लगा 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 दो इधर। ओह गॉड। वो एचआर डिपार्टमेंट में हमारे वो नए मैनेजर हैं आफ्ताब साहब, उनको हार्ट अटैक हुआ है और उनकी बेटी ने फ़ोन किया था, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। भाई मैं चला जाता हूँ, आप प्लीज़ एंजॉय योर बर्थडे। नहीं अजान, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसे वक्त में खड़े होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, वरना खुदा मुझसे नाराज़ हो जाएगा। और मैं आज जिस मुकाम पे हूँ अम्मी जान और उनकी दुआओं, उनकी मेहनत की वजह से हूँ, लेकिन मैं केक काट के चाहूँगा। पापा, आप तो मेरे स्पाइडरमैन है ना, प्लीज चले जाएं। क्यूट। शी इज राइट। अब जाओ। ओके, थैंक यू। ओके, दैट रियली सक। अम्मी भाई भी अजीब ही हैं, अपनी खुशियाँ छोड़ के दूसरों के गम बांटने निकल जाते हैं। शाहान हमेशा से ही ऐसा था, इसीलिए तो अल्लाह ने उसे इतनी इज्जत से नवाजा है। Cheers, my birthday boy. Cheers. थैंक यू। अय्याशी का एक और नया साल मुबारक हो मेरे दोस्त। अगर ये हरकत किसी और ने की होती ना तो तुम उसे जान से मार देते। मैं जानता हूँ मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ। ये बता, फ़ोन किसने किया था? कौन थी वो? खूबसूरत आवाज़ थी ना। इसीलिए तो उसका चेहरा भी देखना चाहता हूँ। बुला ना। अभी बुलाता हूँ। ज़रा कम हियर, ज़रा कम आओ। Hey,
हाय, अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं आप। मैंने आपको डायरेक्टली फ़ोन किया। आई होप आपने माइंड तो नहीं किया होगा। खूबसूरत लड़कियों की किसी बात का माइंड नहीं करता मैं, और ना ही उन्हें करने की इजाज़त देता हूँ। मुझसे दोस्ती बढ़ा के काफ़ी इंजॉय करने वाली हैं आप। Yeah, I can see that. Okay. Cheers. इज्जत, आओ खाना लगा दिया। मुझे भूख नहीं है। मुझे तो है ना। तुम नहीं खाओगी तो मैं भी भूखी सो जाऊंगी। चल जल्दी बता के कौन जीतेगा ये मैच? अरे इसे क्या हो गया? अब मैं कंफ्यूज और ये जब घबरा जाता है ना तो ये अकलाना शुरू कर देता है। लगाना शर्त लग गई। पाकिस्तान जीतेगा। हारेगा पाकिस्तान। लग गई गाड़ी गाड़ी की गाड़ी हवा निकल गई। नहीं लग गई। डन। तो मैच देखता रहे, बता देना मैं। यस, हार गया पाकिस्तान। वाह, Why are you so relaxed, शहान? तुम गाड़ी हार चुके हो, तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं है क्या? अफसोस है। अगर इस अफसोस को बांटने के लिए तुम मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे चलो तो शायद इतना अफसोस नहीं होगा। चलोगी? Sure. ठहरो भाई ठहरो। लॉन्ग ड्राइव पे जाने से पहले केक काट ले, क्या ख्याल है? ठीक है। ठीक है, चलें जी। चल दे टू यू। इज्जत, मैंने तुम्हें यहाँ खाना खाने के लिए बुलाया है, खाने से खेलने के लिए नहीं। खाना खाओ। What is your problem? हाँ? आपका आखिर प्रॉब्लम क्या है? मेरा क्या प्रॉब्लम है? तुम जानते हो तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? सीरीज ऑफ प्रॉब्लम है तुम्हारे और उस पर। आप समझती क्यों नहीं है? हमें भले एक दूसरे से एक जैसा प्यार हो, लेकिन हमारे फर्क लोगों के ऊपर फर्क पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। ये एबनॉर्मल बात नहीं है। एबनॉर्मल बात ये है कि आपको ये प्रॉब्लम लगती है। तुम अपनी तकरीर खत्म कर चुकी हो तो मैं कुछ कहूं? मैं आपको तकरीर नहीं सुना रही हूं, मैं आपको हकीकत बयान कर रही हूं। जो हकीकत क्या है? क्या है हकीकत इज्जत? मुझे बता सकते हो कि इस घर में पुलिस का रेड क्यों हुआ? पुलिस वाले एक लड़की को उठा के क्यों ले गए? उसे थाने में क्यों बंद किया? और ये सब कुछ पता किसके सामने हुआ था? एक माँ के। और वो माँ जिस कर्ब से गुजरी, जो कयामत गुजर गई उस पर, उसका कुछ नहीं पता है तुम्हें।
तुम मुझसे इसलिए नाराज हो ना कि मैंने सैयद उमर को क्यों बुलाया मदद के लिए, लेकिन इज्जत, तुम्हें जिंदा रखने के लिए अगर मुझे अपनी जान गंवाना पड़े ना तो मैं उससे गुरेज ना करूं। बाबा क्या हो गया आपको? इसलिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। किसी की पॉइंट ऑफ व्यू की मुझे कोई परवाह नहीं होगी, किसी चीज की परवाह नहीं होगी, क्योंकि आई लव यू सो मच बेटा। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर अ जॉब मिसेस एंड आई एम श्योर आपका टैलेंट हमारी कंपनी के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगा इंशाल्लाह। मिस्टर यस सर। इन्हें हमारे स्टाफ से मिलवा दें और हाँ इनकी सीट भी दिखा दें। ओके सर। आइए हैव अ सर। नाइस स्टार्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम शहरियार भाई, थैंक यू सो मच कि मेरी फ्रेंड को आपने अपने ऑफिस में जॉब दे दी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। कांग्रेट्स बड़ी, तू गाड़ी की चाबी जीत गया है। कम ऑन शान, मैंने तो सिर्फ मजाक में शर्त लगाई थी और तू। इट्स नॉट फेयर, ये चाबी वापस रख ले। मैं वापस नहीं रख सकता। तो मुझे अच्छी तरह जानते हो, मैं जिंदगी में दो चीजों को बहुत सीरियस लेता हूं, बैट्स, बेब। बेब से याद आया, वो लड़की कौन है जो बाहर बैठी है? बड़ा प्रिटी फेस, पिंक रंग के कपड़े पहने, जीन्स पहनी है ब्लू रंग की, लगता नहीं आई है। इज्जत? नो नहीं यार, वो इस किस्म की लड़की नहीं है। ऐसी लड़की इज्जत, नाम बहुत अच्छा है। देखो शान, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो। पहले जो मैं कह रहा हूं वो सुन। घबरा मत। देखिए, जो ऑफिस गोइंग लड़कियां होती है ना, ये सब एक जैसी होती है। सिर्फ तीन चीजों का फर्क होता है, स्टाइल, एटीट्यूड और प्राइस। बस। अब तो उसको बुला रहे हैं, मैं बुलाऊं? यस। मिस्टर शहरियार के कमरे में आएंगे आप? ओके सर। आपने मुझे बुलाया? मैंने बुलाया। आइए मिस इज्जत। ओह, तो आप मेरा नाम भी जानते हैं। सबसे आप पे पहली नजर पड़ी है, आपके बारे में क्यूरियस हो गया मैं। मुझे तो लगता है हर लड़की को देख के आप काफी क्यूरियस हो जाते हैं। ऐसा ही हूं, मैं क्या करूं। आई होप कि आपको बुरा नहीं लगा होगा। आप ऐसी हरकतें करते क्यों हैं जिसमें बुरा लगने का डर हो? डर? डर क्या चीज होती है मुझे आज तक समझ ही नहीं आया, आज तक पता नहीं लगा मुझे। एक्चुअली मर्द जब ढीठ हो जाते हैं तो फिर वो ऐसा ही सोचते हैं। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ?
आज के दिन की शुरुआत कैसे हुई आपकी? आपकी तरह। खूबसूरत। तो फिर ऐसे ही रहने देना, क्यों से बर्बाद करने पे तुझे में? आई थॉट आपका फेस ही अच्छा है, लेकिन एटीट्यूड के साथ साथ फिगर भी बहुत कमाल का है। तो सिर्फ एक कमी है, अपॉर्चुनिटी कैसे अवेल करते हैं ये नहीं जानती आप। इतनी देर से गोल गोल बातें क्यों कर रहे थे आप? I love opportunity. लेकिन आप पॉइंट पे ही नहीं आ रहे थे। Come on, get to the point. ठीक है, जापानीज पसंद है तो आज रात डिनर करते हैं साथ। एक दूसरे को जान भी लेंगे और दोस्ती भी हो जाएगी। तो फिर इस दोस्ती को मेरी तरफ से पक्का समझ। एब्सोल्युटली। ऐसे कैसे सर? जब मैं किसी की दोस्ती एक्सेप्ट करती हूँ तो सबसे पहले उसे एक तोहफा दे। तोहफे यू और माय डैड। श्योर। तोहफा आपको मिलेगा और खुशी मुझे। स्टॉप दिस मैटर हियर प्लीज जहान, प्लीज। मुझे खतरा महसूस हो रहा है यार, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। रिलैक्स रिलैक्स शहरियार, रिलैक्स। लड़कियों को मैं तुझसे ज्यादा जानता हूं, ये तो पता है ना तुझे। जो मिडिल क्लास लड़कियां होती है ना, सब एक जैसी होती हैं। जहां हैंडसम बंदा देखती हैं, जहां रिच बंदा देखती हैं, खुशी से पागल हो जाती हैं। समझे? रिलैक्स। Excuse me, ladies and gentlemen. Can I have a minute of your time, please? इनसे मिलिए। The very rich and the very spoiled, जिनको लगता है कि बेशर्मी और दौलत के कॉम्बिनेशन से इनको दुनिया में कोई भी चीज मिल सकती है। क्या करिए तुम? लड़कियां तो चुटकी में, है ना सर? But of course, yes of course. इन्होंने अभी अभी मुझे देखकर पसंद ही नहीं किया है, बल्कि एक बहुत स्वीट डिनर की भी ऑफर दी है। और आप सब तो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि इन जैसे लोगों के साथ डिनर करने का क्या मतलब होता है। इज्जत, will you shut up please? ओह, I'm so sorry शरियार साहब। एक्चुअली आपके ऑफिस को ज्वाइन किए हुए मुझे चंद ही घंटे हुए हैं, इसलिए मैं आपके ऑफिस रूल्स को अच्छी तरह समझती नहीं हूं। लेकिन इतना जरूर जानती हूं, जो हरकत इन्होंने मेरे साथ की है, अगर यही हरकत ये आपकी बीवी या बहन के साथ करते तो आप उनको वही इनाम देते जो मैं अब देने जा रही हूं।
मुसाफिर ये कहना है काफिर, क्या बताऊं मुझ पर जो अलम गुजर गए। जो थे ख्वाब जिंदगी के वो सभी बिखर गए। जो थे आस के प्याले वो लहू से भर गए हैं, नहीं छू सके जो मंजिल वो कदम ठहर गए हैं।